साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि आरसीपी से बेकाबू हो गए हैं और 31 अक्टूबर को वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले मैं आरसीपी सिंह के बारे में आपको बताऊं। इनका पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह और ये नालंदा जिले के रहने वाले हैं, मुस्तफापुर गांव के। जिस तरह हमारे पलटू राम नालंदा के रहने वाले हैं, उसी तरह आरसीपी सिंह भी नालंदा के रहने वाले हैं, और जिस तरह पलटू राम कुर्मी जाति के हैं, आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति के ही है। आरसीपी सिंह ने जेएनयू में पढ़ाई की और उसके बाद वे आईएएस के लिए चुने गए। 1984 बैच के आईएएस बने, और आईएएस चूंकि अखिल भारतीय सेवा है तो उसमें कैडर का आवंटन होता है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया। यानी आरसीपी सिंह नौकरी करने के लिए यूपी पहुंच गए। यूपी में उन्होंने कुर्मी नेताओं को तलाशना शुरू किया। तो उस समय एक बड़े कुर्मी नेता यूपी में हुआ करते थे, उनका नाम था बेनी प्रसाद वर्मा। वो समाजवादी पार्टी के थे, मुलायम सिंह यादव के करीबियों में उनकी गिनती होती थी। तो आरसीपी सिंह बेनी प्रसाद वर्मा के काफी करीबी हो गए। उसके बाद आरसीपी सिंह पलटू राम के भी करीबी हो गए, क्योंकि मैंने जैसा बताया दोनों एक ही जिले से आते थे, दोनों एक ही जाति से आते थे। जब पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह प्रतिनियुक्ति पर यानी डेपुटेशन पर आ गए रेल मंत्रालय में। उस समय रेल मंत्रालय में एक से एक बड़े घोटाले हुए। मुझे उन सब की जानकारी है क्योंकि मैं उन दिनों पटना का रेल एसपी हुआ करता था। ये 2001 से 2003 तक की बात है, और उसमें करोड़ों के जो रेलवे ठेके थे वो माफिया सरगनाओं में बांट दिए गए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, और ये सही बात है, कि पटना मुगल सराय रेलवे खंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए। पटना मोकामा रेल खंड के सारे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए, और पटना गया रेल खंड के सारे ठेके दे दिए गए बबलू सिंह को, जो पांडव सेना का सरगना हुआ करता था। मैंने विसल ब्लोअर का काम किया, सारा भंडा फोड़ा, तो मेरी पलटू राम से उसी बात पर दुश्मनी हो गई। वो एक अलग किस्सा है। तो खैर, फिर हम चले रेल मंत्रालय में। तो रेल मंत्रालय में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह मिलके चलाते रहे। फिर 2005 में नवंबर महीने में जब पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव बन के आ गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के आ गए, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बन गए। ये प्रधान सचिव का ओहदा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की परछाई के समान रहता है। उसके बाद पलटू राम और आरसीपी सिंह दोनों ने बिहार को कुर्मिस्तान बनाने का एजेंडा शुरू कर दिया, लागू करना। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री है, और फरवरी 1994 में पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था। तो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों मिलकर बिहार को कुर्मिस्तान बनाना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे राज्यों से कुर्मी पदाधिकारियों को लाला कर बिहार में तैनात करना शुरू किया। एक दो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मनीष वर्मा, जो आजकल जदयू के राष्ट्रीय महामंत्री बने हुए हैं, ये आईएएस ऑफिसर थे उड़ीसा कैडर के, 2000 बैच के। तो इनको उड़ीसा से लाकर प्रतिनियुक्ति पर लाकर बिहार में पटना का डीएम बना दिया गया। और उसी दौरान पटना के इनके डीएम रहते ही, आपको याद होगा, रावण वध में भगदड़ मची थी और उसमें 33 लोग मारे गए थे, लेकिन कुर्मी होने की वजह से मनीष वर्मा पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह त्रिपुरा से भी कुर्मी अधिकारी को बुला के बिहार पटना का डीएम बनाया गया। अलग अलग राज्यों से कुर्मियों को बुला के बिहार में भर दिया गया था। तो ये काम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह मिलकर कर रहे थे।
उसी दौरान एक आरसीपी टैक्स की भी चर्चा होती थी। अब पता नहीं ये टैक्स क्या है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कौन सा टैक्स था। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि नीतीश कुमार इन्हें राजनीति में ले आए। आरसीपी से ने जो सरकारी सेवा थी उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वीआरएस जिसको कहते हैं, आप जानते हैं कोई भी आईएएस या आईपीएस 20 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले सकता है। आरसीपीसी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू के टिकट पर राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा पहुंचने के बाद आरसीपीसी के और अच्छे दिन आ गए। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो मोदी सरकार में मिनिस्टर बन गए, इस्पात मंत्री बन गए, स्टील मिनिस्टर बन गए। उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि जदयू में आरसीपीसी से को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सब इस तरह से हो रहा था कि आरसीपी सिंह एक तरह से जदयू में, जनता दल यूनाइटेड में पलटू राम के बाद नंबर 2 की हैसियत पर आ गए थे। और उसमें रामचंद्र बाबू का बहुत भौकाल टाइट था। उनके घर पर बिल्कुल मेला सा लगता था। जो चमचे अधिकारी होते थे आईएएस आईपीएस वो सब वहाँ जाते थे अपना पोस्टिंग करवाने के लिए, इसके लिए उसके लिए। विधायक का टिकट लेने के लिए नेताजी लोग जाते थे, सांसद का टिकट लेने के लिए बिल्कुल गुलजार रहता था आरसीपी सिंह का आवास। लेकिन उसके बाद अमित शाह जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं, उनकी नजर पड़ गई आरसीपी सिंह पर। अमित शाह ने सोचा कि आरसीपी सिंह के माध्यम से ऑपरेशन लोटस बिहार में भी खेला जा सकता है। ऑपरेशन लोटस आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ती है, खरीदती है और खरीद फरोख्त करके गैर भाजपा सरकार को गिरा देती है और अपनी सरकार या अपने सहयोगी की सरकार बना देती है। तो अमित शाह और आरसीपी सिंह के बीच खिचड़ी पकने लगी। खिचड़ी ये पक रही थी कि आरसीपी सिंह जदयू का एक बड़ा हिस्सा को तोड़ेंगे, बहुत सारे विधायकों को तोड़ के भाजपा के साथ आएंगे और भाजपा के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे और फिर वो भाजपा की कठपुतली बन के काम करेंगे। पलटू राम के जासूसों ने उनको सूचना दे दी, तो पलटू राम ने जल्दी जल्दी में आरसीपी सिंह को हटवाया, उनकी जगह लल्लन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। और उसके बाद आरसीपी से एक स्पष्टीकरण पूछ दिया गया कि आपने इतनी संपत्ति कैसे बनाई, आपने इतना माल कैसे कमाया, आपने ये पैसा कहाँ से लाया, वो कहाँ से लाया। आरसीपी समझ गए कि अब पलटू राम मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं, तो आरसीपी से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो राम भक्त बन गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आरसीपी सिंह को भाजपा से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि भाजपा उन्हें नालंदा से सांसद बना देगी, भाजपा उन्हें मिनिस्टर बना देगी, वो मोदी सरकार में मिनिस्टर बन जाएंगे वगैरह वगैरह। आरसीपी सिंह का एक और भी आप जानते होंगे उनके बारे में कि उनकी बेटी है श्रीमती लिपि सिंह, वो 2016 बैच की आईपीएस से बिहार कैडर की। लिपि सिंह जब बाढ़ की एएसपी हुआ करती थी, बाढ़ अनुमंडल पटना में है, तो लिपि सिंह ने अनंत सिंह के पुस्तैनी घर पर लदमा गांव में रेड किया था और AK-47 बरामद किया था। उस मामले में अनंत सिंह 5 बरस तक बेऊर जेल में रहा। उस मामले में अनंत सिंह को लोअर कोर्ट से 10 साल की सजा मिल गई, अनंत सिंह की विधायकी चली गई। तो इस तरह लिपि सिंह ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया अनंत सिंह का। अनंत सिंह का ये कहना है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ था, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 2019 में ललन सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, इसलिए ललन सिंह और पलटू राम सबने मिलकर लिपि सिंह के माध्यम से उसको फंसा दिया था। ये एक अलग कहानी है। लिपि सिंह का जो पति है यानी आरसीपी सिंह का जो दामाद है वो आईएएस है, उसका नाम है सुहर्ष भगत। अब जब पलटू राम और आरसीपी सिंह के रिश्तों में खटास आ गई, तो लिपि सिंह और सुहर्ष भगत दोनों को निशाने पर ले लिया गया, दोनों को फील्ड से हटा दिया गया। लिपि सिंह सहरसा की एसपी हुआ करती थी, उसको फील्ड से हटाकर बीएमपी में भेज दिया गया। सुहर्ष भगत औरंगाबाद का डीएम हुआ करता था, उसको हटा के कहीं सचिवालय में भेज दिया गया, स्वास्थ्य विभाग वगैरह में। तो ये तो लिपि सिंह और सुहर्ष भगत की कहानी हो गई। इधर आरसीपी सिंह बेचारे लाट टपका रहे थे कि भाजपा ये करेगी, भाजपा वो करेगी। कि इसी साल 28 जनवरी को अचानक पलटू राम ने फिर पलटी मारी और वो भाजपा के साथ चले गए। अब तो आरसीपी सिंह मतलब हो गए क्या, धोबी का कुत्ता हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये तो सोच रहे थे कि पलटू का विरोध करने की वजह से उनको भाजपा कुछ इनाम देगी, और यहाँ पलटू और भाजपा ही सट गए, तो आरसीपी सिंह का क्या होगा। तो उसके बाद आरसीपी सिंह ने फिर सोचा कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब कुछ दिनों पहले पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए, उनके समर्थकों ने लगवाए। उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। टाइगर यानी कि आरसीपी सिंह। तो टाइगर जिंदा है।
और उसके बाद एक तारीख का ऐलान हो गया है 31 अक्टूबर, यानी आज 28 है तो आज से 3 दिन बाद पटना के चाणक्य होटल में आरसीपी सिंह एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये 31 अक्टूबर को क्यों चुना गया? तो भाई 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है। आप जानते हैं सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, नेहरू जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया। लेकिन बिहार में लोगों की मानसिकता ऐसी सड़ गई है कि लोग महापुरुषों को भी जाति में बांटने लगे हैं। तो बहुत कुर्मी लोग जो हैं वो सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में नहीं, एक कुर्मी के रूप में देखते हैं। आरसीपी सिंह भी उन्हीं लोगों में से हैं। तो इनको लगा कि एक कुर्मी की जयंती के दिन ही मुझे अपनी पार्टी शुरू करनी चाहिए, इससे कुर्मियों में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो इसलिए सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह की पार्टी शुरू की जाएगी। अब इस पार्टी में कौन कौन आएंगे अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि जो जो भटकती आत्माएं हैं बिहार की राजनीति की, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उन भटकती आत्माओं का वहां पर मतलब आप कह सकते हैं मिलन हो सकता है। जैसे एक प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, वो आजकल भटकती आत्माओं में से हैं। पहले लोजपा में थे, चिराग पासवान के साथ थे, बाद में जहानाबाद से टिकट नहीं मिला, छोड़ के बसपा में चले गए, बहन जी के साथ आ गए, मायावती के साथ, फिर इधर उधर घूम रहे हैं। तो चर्चा है कि वो भटकती आत्मा भी आरसीपी सिंह के साथ आ सकते हैं। दूसरी भटकती आत्मा है बिहार की राजनीति के पशुपति कुमार पारस, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा। पारस वाले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, रामविलास पासवान के भाई हैं, लेकिन उनको बिल्कुल इधर ठिकाने लगा दिया गया है। ना उनको किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, ना कोई टिकट उनकी पार्टी को मिलता है। उनकी पार्टी को भाजपा तोड़ने पर ही लगी हुई है। उनके पार्टी के उपाध्यक्ष को सुनील पांडे को भाजपा ने अपने साथ कर लिया। तो पशुपति कुमार पारस बिहार की राजनीति की एक दूसरी भटकती आत्मा है। हो सकता है वो भी आरसीपी सिंह के साथ आ जाए। एक तीसरी भटकती हुई आत्मा है बिहार की राजनीति के नागमणि, जो मतलब 12 साल में 13 बार पार्टी बदलते हैं। तो हो सकता है कि उस दिन नागमणि भी आरसीपी सिंह के साथ मंच पर देखे जाएं और जगदेव प्रसाद और कुशवाहा समाज की बात करते नजर आए। और तो और ये भी चर्चा है कि सूरज भान, जो कि एक माफिया सरगना है, जिसकी मतलब एक बाहुबली वाली छवि है, वो भी हो सकता है आरसीपी सिंह के साथ आ जाए और आरसीपी सिंह बोले कि अब हम सूरज भान के साथ मिलकर ही नया बिहार बनाएंगे। तो ये सब भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको 31 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन आप दिवाली मनाइएगा, पटाखे छोड़िएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में भी कुछ पटाखे छूटने वाले हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।